आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जयपुर के बिरला सभागार में जनता का बजट जन जन तक कार्यक्रम की। बजट घोषणाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। दिन भर विशेष ग्रुप्स में चर्चाएं होंगी और चर्चा में आए सुझाव मुख्यमंत्री गहलोत के सामने पेश किए जाएंगे। बालिका स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बदलने का सुझाव आया है। बालिका स्कूल के बजाय अन्य स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनाने का सुझाव आया। बाल श्रमिकों की निगरानी के लिए चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का सुझाव आया। ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का सुझाव भी आया। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण सेल बनाने का सुझाव आया। और ये वो सुझाव है जो सरकार की योजनाओं को और ज्यादा सुदृढ़ करें। ये वो सुझाव जिनके जरिए जन जन तक जनता का बजट पहुंचे और उसमें अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं, उसको और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, ये सुझाव आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संबोधित करेंगे, उनको भी हम सुनाएंगे। लेकिन इस तरीके की कार्यशालाएं होनी चाहिए। इस तरीके की कार्यशाला का फायदा दरअसल ये होता है कि जो योजनाएं ऑनगोइंग प्रोसेस होती हैं, जो धरातल पर चल रही होती हैं, उसमें किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, उसके समाधान के लिए एक मंच जिसके जरिए तुरंत एक्शन हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मौजूद है। मंकी पॉक्स का फिर सामने आया संदिग्ध मरीज। किशनगढ़ से आरयूएचएस अस्पताल भेजा गया मरीज। फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है संदिग्ध मरीज को। अस्पताल प्रशासन ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज को भेजा सैंपल। डॉक्टर्स के मुताबिक पहली नजर में गंभीर मामला है, चिकन पॉक्स जैसे लक्षण हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। और अगर एक बार के लिए सोचिए, अगर ये मंकी पॉक्स का केस डिटेक्ट होता है तो फिर राजस्थान में और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत, क्योंकि मंकी पॉक्स को WHO ने इमरजेंसी घोषित किया है। हालांकि देश के अंदर अभी बहुत ज्यादा केसेस नहीं, लेकिन अगर राजस्थान में केस डिटेक्ट होता है तो फिर हम सभी को वो तमाम एहतियात एक बार फिर से बरतनी पड़ेंगी जो कोरोना काल में हमने बरती थी। वहीं सवाल ये भी आखिर कब तक अतिरिक्त चार्ज के भरोसे रहेगा एसएमएस अस्पताल। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मुखिया से जुड़ी खबर। 1 साल पहले डॉक्टर विनय मल्होत्रा को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। बतौर अस्पताल अधीक्षक के पद पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि डॉक्टर मल्होत्रा पहले से संभाल रहे सुपर स्पेशलिटी सेंटर की जिम्मेदारी। ऐसे में लंबे समय से दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर मल्होत्रा। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद मल्होत्रा कई बार उच्च स्तर पर बता चुके हैं अपनी पीड़ा। दो पदों की जिम्मेदारी से काफी हद तक कामकाज प्रभावित होने की पीड़ा बता चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक मुखिया पद पर नहीं हो पा रहा फाइनल डिसीजन। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जल्द दिखेगी सेकंड लाइन की नई टीम। कॉलेज प्राचार्य के बाद अब अतिरिक्त प्राचार्य पद पर नियुक्त होंगे चिकित्सक। चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर चल रही नियुक्ति को लेकर फाइल। विभागीय आदेश के मुताबिक 7 अतिरिक्त प्राचार्य के पद स्वीकृत हैं, लेकिन पिछले दिनों तक 6 पदों पर ही काम कर रहे थे अतिरिक्त प्राचार्य। इनमें से 2 चिकित्सक 62 साल की आयु की पीर में पदमुक्त हुए हैं, जबकि एक वरिष्ठ चिकित्सक भी अगले माह तक हो जाएंगे पदमुक्त। ऐसे में अब खाली पदों को भरने को लेकर जैसे ही शुरू हुई कवायद, तो दावेदारी जता रहे चिकित्सकों ने शुरू कर दी अपनी अपनी लॉन्ग। हालांकि हाई लेवल की मोहर के बाद ही चिकित्सकों को जिम्मेदारी मिलने वाली है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के बाद ज्यादा आई प्रशासनिक मजबूती। एक बड़े चिकित्सक को लेकर चिकित्सा विभाग का बड़ा यूटर्न। निदेशक आरपी डोरिया का वीआरएस का फैसला लिया गया विड्रॉ। चिकित्सा मंत्री की अनुशंसा पर निरस्त किया गया वीआरएस। दरअसल डॉक्टर डोरिया के ही आवेदन पर दिया गया था 1 अगस्त से वीआरएस, यानी आज चिकित्सा विभाग की सेवाओं से उन्हें मुक्त हो जाना था, लेकिन सेवा समिति के आदेश से ठीक पहले वीआरएस का फैसला विड्रॉ किया गया। हालांकि फाइल मंजूरी की तिथि के हिसाब से बैकडेट से निकाले गए आदेश। ऐसे में अब निदेशक जन स्वास्थ्य की दौड़ में शामिल हुए डॉक्टर डोरिया। खनन माफिया पर खनन विभाग का शिकंजा। अवैध खनन को नेस्तनाबूद करने के लिए संयुक्त अभियान। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया खुद कर रहे अभियान की मॉनिटरिंग। अभियान के पहले 11 दिन में 423 प्रकरण बनाए गए।
सर्वाधिक 40 प्रकरण भीलवाड़ा में, अलवर में 33, अजमेर में 27, जयपुर में 26, नागौर में 31, राजसमंद में 22, कोटा में बनाए गए 16 प्रकरण। कुल 96 एफआईआर दर्ज कर 23 को किया गया अभी तक गिरफ्तार। 28 बड़ी मशीन, 410 वाहन जब्त किए गए, 9,340 टन खनिज जब्त किया गया। विशेष अभियान में अभी तक 1,84,00,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, निदेशक केबी पंड्या कर रहे मॉनिटरिंग। नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक एनके कोठारी समेत अधिकारियों ने झोंक रखी ताकत।